राम राम सभी साथियों को, जय हिंद। तो आज एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, घातांक और करणी की। 1 बाय 1 करके हम सारे चैप्टर आप लोगों को दे देंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। मुझे पता आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर लगता था ये घातांक और करणी। तो सर्ड्स और इंडाइसेस, मैं नाम लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। इसका नाम है करणी और इसका नाम है घातांक। तो दोस्तों करणी जो होती है ना, जो ये रूट वाली चीज़ें होती है, रूट 2 यहाँ पे क्यूब रूट, ये करणी होती है। और यहाँ पे दोस्तों आपके पास में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, घातांक। ठीक है, यहाँ पे इंडसाइज को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो इसकी जो लॉ ऑफ इंडसेस अपन इसके रूल पढ़ते हैं वो क्या है, ये आप लोग समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं इनको मिटा देता हूँ। अरे मिट क्यों नहीं रही? अच्छा ये ऐसे मिटेगा ना। हाँ चलो, तो यहां पे देखिएगा लॉ ऑफ इंडसेस मतलब घातांक के रूल क्या होते हैं। अच्छा बचपन में आपने एक चीज पढ़ी थी जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने कभी ये पढ़ा था कि 2 गुणा 2, तो आप इसे क्या लिख सकते थे, आप इसे लिखते थे हो 2 की पावर 3। आप इसे क्या लिखते हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो कभी भी इन फ्यूचर साथियों आपके पास में ऐसा आ जाता है, कभी भी इन फ्यूचर ऐसा आ जाता है कि आपके पास में a गुणा a अप टू मैं बोल देता हूं n तक। तो आप इसे क्या लिखोगे, देखो ये 3 था तो आपने 2 की पावर 3 लगा दी, तो ये कितने हैं, n टर्म है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। साथियों दूसरी बात पे चलते हम लोग। कभी भी आपके पास में ऐसे हो a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z, a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, हम जो a है ना, a इसे आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में आधार जो बेस सम्मान है, आधार क्या है यहाँ पे आपके पास में, आधार सम्मान है। आधार यहाँ पे क्या है, सम्मान है प्यारे साथियों। और आधार जब भी सम्मान होता है, आधार जब भी सम्मान होता है तो जो घातें होती है ना, जो घात होती है, जो घात होती हैं, घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं मेरे लाडलो, यहाँ पे बेस सेम है तो आपके पास में इस वाली बात को आप ऐसे लिख सकते हो, a की पावर x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, मेरी बात समझ गए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए बाय द वे आपके पास में ऐसा आ जाए कोई एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि x की पावर 5 गुणा x की पावर 2 गुणा x की पावर 3। तो आप बोलोगे सर इनका बेस क्या है, एक जैसा है। बेस एक जैसा है तो घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। अगर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे लाडलो, घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस बात को आप समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 2 7 और 3 10, तो x की पावर होगी 10। लाडलो मान लो मैं इसका उल्टा बात बोलता, यहाँ पे 3 नंबर की बात मैं इसकी उल्टी बोलता। कभी भी आपके पास में ऐसे आ जाए x की पावर x प्लस x की पावर, अच्छा मैं इसको दूसरा लिख देता हूं, मैं आपको बोल देता हूं a की पावर x प्लस का 2, a की पावर x प्लस का 2। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे आपके पास में क्या दिया हुआ है, इधर a की पावर x प्लस 2 मतलब घाते क्या है, जुड़ रही है, घाते क्या है, जुड़ रही है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, a की पावर x गुणा a की पावर 2, तो ये दोनों बातें बराबर है। तो ध्यान रखना ऊपर जब प्लस आता है, ऊपर जब प्लस आता है x प्लस 2 मतलब घातें जुड़ी हुई होती हैं, तो हम ध्यान रखना बेस को सम्मान रख देते हैं और गुणा में रख देते हैं, तो x प्लस 2 हो आपके पास में हो गया। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी लाडलो, इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली बात हम समझते हैं लाडलो, अगली बात हम समझते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब लाडलो मैं आपको बोलूं चौथी बात, मैं आपको बोलूं आपके पास में a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y। ध्यान रखना आधार सम्मान हो,
क्या है लाडलो, आधार सम्मान हो और भाग में होता है। और किस में होता है, भाग में होता है। तो हम क्या करते हैं लाडलो, तो हम क्या करते हैं, जो घातें हो जाती है ना वो क्या हो जाती है, अंतर हो जाती है। जो पावर का क्या होता है, अंतर हो जाता है लाडलो। तो यहां पे आपके पास में क्या हो गया, a x माइनस का y, a x माइनस का y, मतलब इन घातों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। लाडलो मैं इसका उल्टा बोलूं, मान लीजिए आपके पास में ऐसा आ जाता a की पावर x माइनस वाई, तो यहां पे इस बार क्या है, माइनस है। तो क्या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y, ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आप बताओ, मैं आपको बोल दूं x की पावर 10 डिवाइड बाई x की पावर 3, तो आप इसे क्या लिखोगे, तो भाई साहब लाडलो आपको ये पता होना चाहिए, आधार इसका क्या है, सम्मान है। आधार इसका क्या है, दोनों का सम्मान है, और बातें क्या है, भाग में है। तो ध्यान रहे, जब आधार सम्मान होता है और भाग में होता है लाडलो, तो इस बात को समझ लेना, क्या हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस 3, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, x की पावर 7। तो लाडलो इस बात को आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं 6 नंबर की बात पे लाडलो, तो लाडलो आपके पास में आ जाओ, 6 नंबर की बात क्या है लाडलो, कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाए, x की पावर m और इसकी होल पावर n, x की पावर m और इसकी होल पावर n, ध्यान रखना ये ब्रैकेट है लाडलो, ये क्या है, ब्रैकेट है। तो ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट में आता है तो आपके पास में क्या हो जाएगा लाडलो, x की पावर m इंटू एन कर सकते हो आप, m इंटू एन कर सकते हो। जैसे लाडलो मैं आप लोगों को बोलूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये होल पावर 2 है, ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो ये इससे गुणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी लाडलो। मतलब आप इसे ऐसे कर सकते हो ना, 2 की पावर 6। तो मुझे एक बात बताओ लाडलो, मैं आपको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2 बराबर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये दोनों बराबर है क्या लाडलो। तो ध्यान रहो लाडलो, ये बातें आपस में बराबर हो ही नहीं सकती, लाडलो मैं एक बात बता देता हूं, इसे हम बोलते हैं होल पावर, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं पावर की पावर। ध्यान रखना ये तो होती है ऐसे सोल 2 की पावर 6, लेकिन लाडलो ये पता कैसे होती है, ये पहले ऊपर से नीचे की तरफ सोल होती है। मतलब पहले 3 की पावर 2 सोल होगी लाडलो, 3 की पावर 2 सोल होगी, तो यहां पे आपके पास में 2 की पावर 9 हो गया, जो कि बराबर नहीं है। तो ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है लाडलो, इस बात को आप समझ गए होंगे। ये बात अलग है लाडलो और ये बात अलग है लाडलो। अब हम अगली बात पे चलते हैं, 7 नंबर की बात पे लाडलो। 7 नंबर की बात है क्या लाडलो, वो समझ लेना। ध्यान रखना, अगर आपने ये प्रॉपर्टी सीख ली, ठीक है ना, ये घातांक की प्रॉपर्टी है, ये सीख ली लाडलो, तो एक प्रश्न में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं आपको बोलता हूं लाडलो 7 नंबर की प्रॉपर्टी पे। 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है लाडलो, मैं आपको बोल देता हूं। आपके पास में लाडलो ये बात है, मान लो x की पावर -2, तो कभी भी लाडलो किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात माइनस होती है तो लाडलो उसे प्लस बनाया जा सकता है। आप बोलोगे कैसे, तो ध्यान रखना, बराबर करके यहां पे लिख दो 1 और डिवाइड बाई इस घात को नीचे ले आओ लाडलो, मतलब ये क्या हो जाएगा 2। मतलब लाडलो मैं ऐसे लिख दूं x की पावर -n, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, 1 डिवाइड बाई x की पावर n, 1 डिवाइड बाई x की पावर n। मतलब कोई भी घात माइनस में है तो उसको पलट दोगे तो वो घात किसकी हो जाएगी लाडलो,
प्लस की हो जाएगी, वो घात किसकी हो जाएगी लाडलो, प्लस की हो जाएगी। इस बात का ध्यान रख लेना लाडलो। जैसे कि मैं आपको बोलूं लाडलो एक बात, आपके पास में मैंने ऐसे बोल दिया कि 3/4 है और इसकी पावर -7 है, तो लाडलो मैं इसे प्लस की घात बना सकता हूं। कैसे लाडलो, 3/4 है ना, 3/4 लाडलो एक क्या है, भिन्न है, एक क्या है, भिन्न है। तो ध्यान रखना इस भिन्न को बदल दो, मतलब जो 3/4 भिन्न है ना लाडलो, उसे 4/3 कर दो, पलट दो, भिन्न का अंश और हर बदल दो। तो यहां पे 3/4 है तो इसे लाडलो बना दो 4/3। और लाडलो जो ये प्लस वाली बात है ना, ये प्लस माइनस वाली बात, ये इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी लाडलो। जैसे मैं एक और बात समझा देता हूं, क्योंकि लाडलो मुझे पता है कुछ कुछ लाडलो की गणित इतनी कमजोर होती है, तो भाई साहब चिंता मत करना, आपके अजय सर आपके साथ हैं हमेशा। इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना, कभी भी सपनों में भी आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आपको मैथ्स नहीं समझ आएगी, सब चीजें आएंगी। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं लाडलो, आपके पास में x/y है और इसकी पावर में बोल दूं लाडलो, इसकी पावर में बोल दूं 8 माइनस का, तो ध्यान रखना अगर इस घात को मुझे प्लस बनाना है लाडलो, तो ये x/y है, ये बदल के y/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे माइनस वाली घात क्या हो जाएगी लाडलो, प्लस की हो जाएगी। माइनस वाली घात किसकी हो जाएगी लाडलो, प्लस की हो जाएगी। इस बात को ध्यान में बिठा लेना लाडलो। चलो अगली बात समझते हैं हम। अब ध्यान रखना लाडलो, अच्छा एक और बात मैं लिख देता हूं 8वीं। ध्यान रखना लाडलो, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो इस 0 का मतलब होता हमेशा ये 1। अब कुछ कुछ लाडले सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ सर, x की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है लाडलो, तो उस बात का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा हुआ लाडलो, मैं आपको बोलता हूं, आपको ये पता है क्या, x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n, जब आपके पास में बेस सेम होते हैं और भाग में होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं लाडलो, घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो x की पावर n माइनस n, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो लाडलो x की पावर 0 बच गया कि नहीं बच गया, तो यहां पे इनको काटोगे तब 1 ही आ रहा है ना, तो लाडलो x की पावर हमेशा क्या होगा, 0 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या की घात 0 आ जाती है। मान लो मैं आपको बोल दूं कि 155 की घात 0 है लाडलो, क्या है, 0, तो आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि 1 आएगा। यहां पे क्या आएगा लाडलो, 1 आएगा। आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि यहां पे 1 आएगा। तो ये बात समझ गए होगे लाडलो। 8-9 नंबर की बात पे हम चल लेते हैं लाडलो। अब लाडलो मैं आपको एक बात बोल दूं, यहां पे मैं बोलूं कि a की पावर x बराबर a की पावर y, तो लाडलो यहां पे ये आधार क्या है, बराबर। लाडलो आधार क्या है, आधार जिसे आप क्या बोलते हो, बेस। बेस क्या है, इक्वल है। आधार क्या है, समान है। जब आधार समान हो, आधार जब समान हो और ये बराबर का सिंबल दे रखा है, तो घातें भी क्या होंगी, जो पावर होती है, घात जो पावर होती है, पावर होती है, वो क्या हो जाएंगी, वो बराबर हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना लाडलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां पे अगर ये दोनों बराबर हैं तो लाडलो आप इसे बोल सकते हो x की पावर y। मतलब मैं लाडलो ये बताना चाह रहा हूं आपको, आपके पास में आ जाए 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर x प्लस का 3, और मैं आपको पूछ लूं कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू इज x। मैं आपको पूछ लूं लाडलो कि x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। लाडलो अभी तो बताया था जब आधार समान है, लाडलो जब आधार समान है
तो ये घातें क्या होंगी लाडलो, बराबर होंगी। घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। इस बात को दिमाग में छाप लेना। तो यहां से आपके पास में क्या इसकी घात x + 3 है क्या लाडलो, और इसकी घात कितनी है, 7 है। तो लाडलो इस 3 को इधर ले जाऊंगा मैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लाडलो, क्योंकि ये 3 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा लाडलो। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 4। आपका आंसर हो गया 4। इस बात को आप समझ लेना लाडलो। मैं अब एक और बात बोल देता हूं इसकी। अच्छा, ये कौन सी बात थी हमारी, ये 7-8 नंबर की बात थी, ठीक है ना, 9 नंबर की बात, ये 9 नंबर की बात थी लाडलो। अब 10 नंबर की बात मैं आपको बोल देता हूं लाडलो। 10 नंबर की बात मैं आपको बोल देता हूं। 10 नंबर की बात ऐसे है लाडलो, मैं आपको बोलूं a की पावर x बराबर b की पावर x। लाडलो ध्यान रहे, आपके पास में ये पावर बराबर है, पावर बराबर है, पावर इक्वल है, पावर इक्वल है लाडलो। तो ध्यान रहे, जब ये पावर इक्वल है तो आपके पास में आधार भी क्या हो जाएगा, बेस भी क्या हो जाएगा लाडलो, आधार बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पे ये घात बराबर है तो आपके पास में आधार जो बेस है वो भी क्या हो जाएगा लाडलो, बराबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं लाडलो प्रश्नों पे। ध्यान रखना, ये अभी किसके रूल कंप्लीट हुए, सिर्फ और सिर्फ घातांक के, इंडाइसेस के, सिर्फ और सिर्फ घातांक के, ठीक है ना। किसके रूल पूरे हुए, घातांक के रूल कंप्लीट हुए लाडलो। करनी के रूल हम पढ़ेंगे अभी, करनी के रूल पढ़ेंगे हम अभी, लेकिन उससे पहले लाडलो मैं आपको बता देता हूं, घातांक वाले प्रश्नों को एक बार आपके दिमाग में छाप देते हैं, आपके दिमाग में छाप देते हैं लाडलो। यहां पे देखिएगा, आपके पास में ये वाला है द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 और गुणा 16 की पावर 0.8। लाडलो हिंदी वाले चिंता मत करना, आपके पास में क्या है, इसका मान निकालना, इसका मान निकालना लाडलो। तो मुझे एक बात बताओ लाडलो, इनका आप आधार सम्मान कर सकते हो क्या? क्या इनका आधार जिसे आप बोलते हो बेस सम्मान कर सकते हो क्या? इक्वल कर सकते हो क्या लाडलो? इक्वल कर सकते हो क्या? सम्मान कर सकते हो क्या? सम्मान कर सकते हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो लाडलो मुझे बताओ, ये 16 है, तो क्या ये 16 का कुछ हो सकता है क्या? आप बोलोगे गुरुजी ये तो हमें पता है, 16 की पावर हम 2 करेंगे ना तो सभी लाडलो को पता है 256 आ रहे हैं। इसका मतलब लाडलो, मैं इस बात को क्या छाप सकता हूं रे लाडलो, आपके पास में जो 256 है, क्या उस बात को मैं 16 की पावर 2 और होल पावर 0.16 कर सकता हूं क्या लाडलो? और बराबर गुणा 16 की पावर 0.18 कर सकता हूं क्या? अब लाडलो मैंने आप लोगों को बताया था, लाडलो मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, कभी भी आपके पास में 2 की पावर 3 और होल पावर 2 ऐसे आ जाए तो आपको इसको इससे गुणा हो जाता है नहीं, मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी तो है, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे ना लाडलो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ पे हो गया 16 की पावर 0.32 गुणा 16 की पावर 0.18। अब लाडलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इनका जो आधार है, इनका जो आधार है वो क्या है? आधार इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर आधार इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है लाडलो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है ना। इस बात को आप अपने दिमाग में छाप लिए थे ना, जब आधार बराबर होता है लाडलो तो आपके पास में जो घातें हैं वो जुड़ जाती है लाडलो। ध्यान रख लेना इस बात को। तो आपके पास में इधर क्या हो गया, बेस सेम है तो आपके पास में 16 की पावर 0.32 और प्लस 0.18। लाडलो यहाँ पे हो गया
16 की पावर कितना हो गया 50 हो गया ना, 0.50 हो गया। और लाडलो 0.50 का मतलब सबको पता है ना क्या होता है, पॉइंट उठाऊंगा तो 100 लगाऊंगा, 50 दूनी 100, 1/2 होता कि नहीं होता। तो आपके पास में 16 की पावर 1/2 होता है। और लाडलो इस बात को ध्यान रखना, 16 की पावर 1/2 रूट 16 होता है। 16 की पावर 1/2 रूट 16 होता है। तो आपका आंसर आ गया कितना, 4। कुछ लोग सोचेंगे नहीं हमें दूसरे तरीके से बताओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 4 की पावर 2 और होल पावर 1/2, ऐसा भी तो लिख सकते हो। 4 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2। ध्यान रखना ये इससे गुणा होता है, तो ये इससे गुणा होगा तो एक रिजल्ट देगा ना, तो 4 रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया लाडलो। तो ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो। चलो लाडलो अगले वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप छाप दो। यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान ज्ञात करो। तो किसका मान ज्ञात करो लाडलो, x का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, फटाफट से मुझे x का मान आप निकाल के बता दो। अब आपके दिमाग में बातें चमकनी चाहिए लाडलो, हिंदी वाले बच्चों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x का मान आपको निकालना है लाडलो। तो यहाँ पे आप लोग देखो 3 की पावर x प्लस 8 है, तो क्या लाडलो में 27 को मैं 3 बना सकता हूँ क्या। तो किसी लाडले का दिमाग चला इतने लोगों में से कि सर हाँ बना सकते हैं। क्या बना सकते हो, तो एक लाडले ने मुझे आंसर दिया कि सर 3 की पावर 3 होता है 27। क्या लाडलो ये आपको आता है कि नहीं आता, आता है ना भाई साहब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मैं आप लोगों को वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर छपवाऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातें तो लाडलो आपको आनी चाहिए, तो बहुत बेसिक बात है, फिर भी मैं एक बार छाप दिया हूं यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, बोलोगे गुरुजी 3 की पावर x प्लस का 8, 3 की पावर x प्लस का 8 बराबर 3 की पावर 3 और होल पावर 2x प्लस का 1। अब लाडलो ये वाली बात तो वही आएगी ना, ये इससे गुणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ कि ना मेरे लाडलो, हाँ कि ना। मैंने आप लोगों को बोला था ना, कभी भी आपके पास में 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3 आती है, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3 आती है, तो ये इससे गुणा होगा कि नहीं होगा लाडलो, मतलब 2 की पावर 6 होगा कि नहीं होगा। तो ये वही वाली तो बात है। तो लाडलो मुझे बताओ ये 3 किससे गुणा हो जाएगा, 2x प्लस का 1 से, तो ये हो गया लाडलो 6x, और ये इससे भी तो गुणा होगा लाडलो, तो प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लाडलो। ये बात आपको अपने जहन में उतार लेनी है, क्योंकि भाई साहब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये चीज़ें आपने सीख ली तो ज़िंदगी में कभी मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी रे लाडलो, ज़िंदगी में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है ना। और अब आपके पास में देखना 3 ब्रैकेट ऑफ x प्लस का 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 3 ब्रैकेट ऑफ, देखो ये इससे गुणा होगा ना तो कितना होगा 6x प्लस का 3। अरे लाडलो मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका बेस का मतलब आधार, जब आपका आधार समान होता है, आधार समान होता है, जब आपका आधार समान होता है, बेस इक्वल होता है लाडलो, तो जो घातें होती है वो बराबर होंगी कि नहीं होंगी। ये बताया था कि नहीं बताया था। अरे लाडलो मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि सर a की बराबर x बराबर b की बराबर अच्छा a की बराबर y। जब ये बेस समान होता है तो पावर बराबर होंगी कि नहीं होंगी लाडलो, ये बताया था मैंने आप लोगों को। अब देखो लाडलो ये बेस समान है तो ये बराबर हो जाएंगी, तो आपके पास में हो गया x प्लस का 8 लाडलो बराबर 6x प्लस का 3। तो लाडलो देखना ये x इधर चला गया, x इधर चला गया लाडलो, और ये 3 इधर आया, तो ये x इधर गया आपके पास में लाडलो, तो आपके पास में 6x माइनस का x हो गया ना, और ये 3 इधर आया, तो 8 में से 3 चला गया कि नहीं चला गया, क्योंकि लाडलो प्लस वाली बात बराबर की उधर जाती है तो माइनस की होती है।
प्लस वाली बात बराबर के इस तरफ जाती है लाडलो तो माइनस की होती है, और माइनस वाली बात बराबर के इस तरफ आती है तो प्लस की हो जाती है लाडलो। तो अब देखना इधर कितना बचा 5x, इधर कितना बचा लाडलो 5। तो लाडलो मुझे एक बात बताओ, 5x बराबर 5 होगी तो x बराबर कितना हो गया 1। आपको यही तो पूछा था ना कि x का मान क्या होगा, तो एक छाप के आ जाना भाई। अगले वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप मुझे बता दो लाडलो, इसका कितना आंसर होगा। यदि ये है तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो, इतना ही निकालना। तो x का मान ज्ञात करो, हिंदी वाले लाडलो के लिए लिख देता हूं, तो x का मान क्या होगा, मान क्या होगा। लाडलो जल्दी से आप इसका आंसर छाप दीजिए वीडियो को पॉज करके फटाफट से। अब मैं चलता हूं अगले वाले प्रश्न पे। अब देखना लाडलो, यहां पे ये 3 है, ये 9 है और ये 3 है। लाडलो मुझे एक बात बताओ, अगर गुरुजी ये अगर बेस समान हो जाए तो अपना मामला सेट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, आप में से एक लाडला बोला सर मैं बता सकता हूं इसे, तो बोलेगा कि सर ये 9 है, ये 9 है, तो आपके पास में 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है कि नहीं होता है लाडलो, होता है ना लाडलो। जब ये 3 की पावर 2 9 होता है लाडलो, तो यहां पे हो गया प्रश्न हल। अब आप कैसे बोलोगे गुरुजी 3 की पावर x प्लस का 3 और गुणा 3 की पावर 2 और होल रेस टू 2x माइनस का 5 और बराबर 3 की पावर 3x प्लस का 7 होता है रे लाडलो। क्या होता है 7 होता है रे लाडलो। अब आपके पास में अब ये बेस क्या, अब पहले इससे गुणा होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये इससे गुणा होगा तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं ना लाडलो। अब इतनी बात आपको आनी चाहिए, x प्लस का 3 और गुणा यहां पे देखो 2 दूनी 4, तो आपके पास में 3 की पावर 2 दूनी 4x और ये इससे गुणा होगा 5 दूनी 10 बराबर 3 की पावर 3x प्लस 7। अब लाडलो मुझे एक बात बताओ, ये बेस सेम है, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो आपके पास में 3 की पावर, आपके पास में x तो ये रहा 4x ये रहा, टोटल हो गया 5x। अब देखना माइनस का 10 ये रहा प्लस का 3 ये रहा, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा और बराबर 3 की पावर 3x प्लस का 7। जब आपके पास में बेस समान है, बेस समान है तो लाडलो घातें भी क्या होंगी समान होंगी। इसका मतलब आपके पास में क्या हो गया 5x माइनस का 7 बराबर 3x प्लस का 7। ध्यान रखना लाडलो, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस की वैल्यू लाडलो इस तरफ आएगी तो किसकी होगी, प्लस की होगी। और लाडलो जो प्लस की वैल्यू उस तरफ जाएगी तो माइनस की होगी। तो लाडलो ये वाली बात इधर गई तो आपके पास में 5x माइनस का 3x बराबर, यहाँ पे देखो ये माइनस का इधर आया तो 7 प्लस 7, लाडलो आपके पास में 5 और 3 मतलब 2 बच गया यहाँ पे, और इधर कितना हो गया लाडलो 14। तो x का वैल्यू कितना हो गया लाडलो 7। भाई 2 का भाग लग गया ना। आपको यही तो पूछा था x का मान क्या होगा। लाडलो परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो छाप के आ जाना, गलती मत कर देना। अगले वाला प्रश्न आ जाओ। ये वाला प्रश्न मुझे कौन कौन करके बताएगा लाडलो, ये वाला प्रश्न कौन कौन करके बताएगा। अच्छा लाडलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना सारे के सारे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ठीक प्रश्न है आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं ये जो भी प्रश्न ले रहा हूँ वो लाडलो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो आरपीएससी की एग्जाम में आया हो या फिर वो एसएससी की एग्जाम में आया हो या फिर वो
पटवारी की एग्जाम में आया हो RSMBB, RSSMB, ठीक है ना, या फिर वो SI की एग्जाम में आया हो, मतलब लाडलो मैंने कोई एक एग्जाम के प्रश्न नहीं लिए, मैंने एक चैप्टर से जितनी भी परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और मुझे लगा लाडलो कि इसे लेना चाहिए, हमारे लाडलों के लिए ये बड़ा जरूरी प्रश्न है, मैंने वो प्रश्न उठा लिए हैं लाडलो, वो सारे प्रश्न मैंने उठा लिए हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है लाडलो, पर घर पे आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी बनती है, वो आप पूरी निभा देना। आप और मेरा जब साथ होगा ना, मान लो सरकारी नौकरी आपके दफ्तर में है, मतलब आप सर दफ्तर में पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाडलो मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपके पास में मैं आपको बोलूं 1 + 1 + 1, तो आप इसे क्या बोलोगे लाडलो? आप बोलोगे कि सर इसे तो हम 3 बोल देंगे। लाडलो मैं आपको बोल दूं A + A + A, इसे क्या बोलोगे लाडलो? आप बोलोगे सर ये तो 3A हो गया। तो लाडलो इसके ऊपर अलग से सींग लगे हुए हैं क्या? अलग से लगे हुए हैं क्या? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये A है, यहाँ पे भी ये A है, यहाँ पे भी ये A है, तो क्या ये 3 हो गया क्या? और A का वैल्यू कितना गुणा 3 की पावर 33 हो गया कि नहीं हो गया लाडलो? ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि भाई A + A + A 3A होता है, तो A की वैल्यू अपन ने ये मान ली, तो आपके पास में ये हो गया कि नहीं हो गया लाडलो? अब गुणा यहां पे देखो, ये A + A कितना A होता मुझे बताओ लाडलो? A + A होता, मान लो A + A, तो आप बोलते सर 2A, तो लाडलो यहां पे कितना हो गया? 2 × 2 की पावर 33 हो गया कि नहीं हो गया लाडलो? अब आपके पास में हो गया 6 की पावर x। ध्यान रखना लाडलो, ये पावर 1 है, ये पावर 1, बेस सेम है, आधार समान है लाडलो, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती है। अरे लाडलो ये बात आपको पता है कि नहीं पता, या भूल गए आप? A की पावर x, A की पावर y, अगर ये आधार समान है, बेस समान है लाडलो, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, मतलब ax + का y हो जाता है। ये याद है कि नहीं है? मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लाडलो आपके पास में कितना हो गया? 3 की पावर 34 गुणा यहाँ पे कितना हो गया? 2 की पावर 34 हो गया कि नहीं हो गया? देखो लाडलो, पावर 1 पावर 33, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, और इधर हो गया 6 की पावर x। अब लाडलो मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, मान लो आपके पास में 2 की पावर a गुणा 3 की पावर a है। ध्यान रखना लाडलो, अगर ये बेस सेम है ना, बेस सेम मतलब सॉरी पावर सेम है ना लाडलो, पावर, तो ध्यान रखना ये बेस गुणा हो जाता है। अगर ये वाली बात समान है, घात वाली बात समान है, तो आधार को गुणा कर सकते हो, मतलब 3 दूनी 6 और ऊपर a लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है ना, 34 है कि नहीं है? इसका मतलब ये दोनों गुणा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पे 6 की पावर 34 बराबर का 6 की पावर x। तो लाडलो यहाँ पे तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, ये आपको पूछा है। तो x का मान कितना हो गया? बेस सेम है तो घातें बराबर हो जाती हैं, तो x बराबर कितना हो गया लाडलो? 34 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 34 हो गया लाडलो। इस वाले प्रश्न में कोई चिंता वाली बात नहीं थी लाडलो। चलो आगे प्रश्न कर लेते हैं। हाँ लाडलो, ये वाला प्रश्न छाप के बताओ इसका कितना राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसका कितना राइट आंसर आएगा? मुझे पता है आधे लाडले ही सोचने लग जाएंगे कि करना कैसे, हमें करना कैसे है। तो लाडलो मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे बताओ ये बेस सेम है? नहीं है ना लाडलो? बेस सेम है क्या? नहीं है ना? आप बोलोगे सर नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ लाडलो, आपके पास में 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है ना लाडलो? होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे होता है सर। अब मुझे बताओ लाडलो, 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है? आप बोलोगे सर 32। अब बोलोगे कि सर ये आप कैसे निकाल लेते हो, ये आप कैसे निकाल लेते हो? तो लाडलो ये एक मैथ्स की कैलकुलेशन है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी आ जाएगी।
वैसे आप लोगों को स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और क्यूब पढ़ाएंगे तब आपको हम ये बता देंगे। वैसे निश्चिंत रहिए, लेकिन इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो लाडलो मैं इस बात को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 3x माइनस का 5 बराबर इधर कितना हो गया 1/2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 7 माइनस का 4x हो गया कि नहीं हो गया लाडलो। अब मुझे बताओ ये इससे गुणा होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ ये इससे गुणा होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैं डायरेक्ट गुणा कर दूं लाडलो, इसको इससे गुणा करोगे तो आपके पास में ये हो गया 2 की पावर 9x और ये इससे गुणा होगा तो कितना होगा माइनस का 15 और लाडलो यहां पे आपके पास में बराबर 1/2 की पावर ये 5 एक बार इससे गुणा होगा तो कितना होगा 35 और ये 5 एक बार इससे गुणा होगा तो माइनस का 20x। अब लाडलो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि लाडलो अगर आपके पास में x की पावर n है तो अगर इस घात को मुझे ऊपर लेके आनी है लाडलो तो ये माइनस में बदल जाएगी। ये किस में बदल जाएगी लाडलो, माइनस में बदल जाएगी। याद है ना आप लोगों को लाडलो, ये वाली बात आपको याद है ना। तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा इसका कि गुरुजी 2 की पावर 9x माइनस का 15 बराबर 2 की पावर, अब आप बोलोगे गुरुजी इसके पूरे के माइनस लग जाएगा। जब ये पूरी जाएगी ना तो पूरी घात पे माइनस लगेगा तो 35 माइनस का 20x। ध्यान रखना मैं ब्रैकेट लगा दिया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो बेस सेम है तो घातें बराबर होंगी कि नहीं होंगी। अगर आधार समान है लाडलो तो घात बराबर होंगी कि नहीं होंगी, मुझे बताओ लाडलो। मुझे इसकी जरूरत है नहीं तो मैं इसे कर रहा हूं अब डिलीट इसकी, है ना। तो ये लो इसको कर देते हम लोग डिलीट, ये लो लाडलो ना। अब आ जाते बेस सेम है तो घातें क्या है बराबर, इसका मतलब 9x माइनस का 15 बराबर माइनस का, देखो ये माइनस इससे गुणा कर दूं क्या डायरेक्ट लाडलो, ये माइनस इससे गुणा कर देता हूं ना, ये माइनस इससे क्या कर देता हूं एक बार गुणा कर देता हूं ना, डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी लाडले को, किसी को दिक्कत हो जाती है। तो ये 35 किसका हो जाएगा माइनस का और ये माइनस इससे गुणा होगा तो किसका होगा प्लस का। तो यहां पे हो गया लाडलो 20x, अरे यार यहां पे कितना हो जाएगा लाडलो 20x बराबर का ये कितना हो गया माइनस का 35। ये इसलिए आया कि ये माइनस का गुणा इसके अंदर इससे हो गया और इससे हो गया, इससे हो गया और इससे हो गया। तो इधर देखो कितना हो गया। अब आपके पास में लाडलो मुझे एक बात बताओ, ये 9 इधर आ जाएगा तो किसका होगा माइनस का, और ये 35 उधर चला जाएगा तो किसका होगा प्लस का। तो आपके पास में हो गया 35 माइनस का 15 बराबर 20x माइनस का 9x। लाडलो इधर कितना बचा, इधर बचा 11x और लाडलो इधर कितना बचा, इधर बचा 20, इधर बचा 20। तो x का वैल्यू कितना हो गया लाडलो 20/11। कितना बचा 20/11। आपको यही तो पूछा था x का मान क्या होगा लाडलो, x का मान क्या होगा लाडलो। अगली बात पे हम चल लेते हैं। अच्छा ये वाला प्रश्न कौन कौन छाप सकता है लाडलो बताओ, ये वाला प्रश्न कौन कौन लाडला छाप सकता है। अब लाडलो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, यदि x/y 5a-3 है और y/x ये है तो बताओ a का मान क्या होगा। तो a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो, करो लाडलो। लाडलो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बोला, क्या अभी जस्ट आपको बोला, क्या क्या बोला लाडलो, मैंने आपको बोला कि x/y बराबर 8 है माइनस का 8 है लाडलो। तो इसे मैं प्लस का बनाऊंगा तो ये भिन्न बदल जाएगी, मतलब y/x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी लाडलो, और y/x हो जाएगी लाडलो तो ये माइनस वाली बात इधर प्लस की हो जाएगी ना। तो लाडलो आपके पास में यही तो बात है ना, यहां पे ये x/y है, x/y है, इसका वैल्यू आपके पास में कितना है
5a माइनस का 3। अगर लाडलो मैं इसे बनाना चाहूं x बटा वाई, अगर मैं इसे बनाना चाहूं x बटा वाई, मतलब मैंने इसको बदल दिया, x को ऊपर ले गया और y को नीचे, तो ऊपर क्या लग जाएगा लाडलो, यहाँ पे ब्रैकेट में जो घात है वो क्या हो जाएगी, 17 माइनस का 3a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब लाडलो मुझे एक बात बताओ, ये बेस सेम है कि नहीं है, ये आधार समान है कि नहीं है। और जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, समान होती है, समान होती हैं। समानता का अधिकार है सबको लाडलो। पेन गिर गया लाडलो, उठा लेता हूं मैं एक बार। तो यहाँ पे देखो समानता का अधिकार सबको है, तो घातें क्या होंगी, बराबर। तो आप बोलोगे सर 5a माइनस का 3। अब लाडलो फिर से देखो, मैं इसको गुणा करूंगा, ये माइनस गुणा होगा तो माइनस का 17, और ध्यान रखना ये माइनस से माइनस गुणा होगा। कुछ लाडलो को ये भी नहीं पता, लाडलो माइनस अगर माइनस से गुणा होता है तो प्लस आता है, और माइनस अगर प्लस से गुणा आता है तो आपके पास में माइनस आता है। अब ध्यान रखना, प्लस अगर प्लस से गुणा होता है तो प्लस ही आता लाडलो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इससे गुणा होगा तो कितना देगा, प्लस का 3a, और ये इससे गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस का 17। अब लाडलो मुझे बताओ, ये 3 इधर आएगा, ये अगर 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 5 अगर उधर चला जाएगा, ये 3, तो आपके पास में 5a माइनस का 3a बराबर माइनस का 17, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ये 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, तो 2a बराबर का माइनस 14, तो a बराबर कितना हो गया लाडलो, माइनस का 7। तो लाडलो यहाँ पे जो a का मान आया ना वो कितना आया, माइनस का 7 आया लाडलो, कितना आया, माइनस का 7 आया। अगली बात पे चल लो लाडलो, ये वाला प्रश्न छाप के बता दो, यदि ये है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दो लाडलो, कब बता दो, जल्दी से बता दो। तो अब आप मुझे बताओ, ये क्या लाडलो, 3/4, 3/4 है, और इसकी पावर लाडलो कितना है, 3 है, फिर गुणा, अगर ये 4/3 है लाडलो, मैं इसे 3/4 बनाना चाहूं, 3/4 बनाना चाहूं, तो आपके पास में ये माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बराबर आपके पास में 3/4 और इसकी होल पावर 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी लाडलो। अब देखो लाडलो, ये बेस सेम है, जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आपके पास में 3/4 और इसकी होल पावर कितनी होगी, 10 बराबर। अच्छा, ये मैंने प्लस का 7 क्यों कर दिया पता है ना, ये तो सबको पता चल गया होगा। और इधर क्या है, बराबर 3/4 और इसकी होल पावर 2x। तो अब मुझे बताओ लाडलो, बेस सेम है तो घातें भी बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो 2x का वैल्यू कितना हो गया, 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया लाडलो, 5, x का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो लाडलो ऐसा प्रश्न मिल जाए तो छाप दिया करो, क्या कर दिया करो, छाप दिया करो। लाडलो ये वाला प्रश्न मुझे कौन कौन बताएगा, इस वाले प्रश्न को आप मुझे बता दो लाडलो, किस किस का ये राइट आंसर आने वाला है लाडलो, किस किस का ये प्रश्न आने वाला है लाडलो। मैंने आपको एक बात बोली थी, आपके पास में जब a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y है तो आप इसे a की पावर x माइनस वाई कर सकते हो। तो लाडलो इसका उल्टा भी तो सत्य है लाडलो। आप ऐसे बोलते थे कि सर a की पावर x गुणा a की पावर y है, तो a की पावर x प्लस वाई होता है ना, जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं लाडलो। तो इसके उल्टा भी तो सत्य है। तो ध्यान रखना लाडलो, ये तो घटाई गई है, और घटाई गई है मतलब तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भिन्नों में, मतलब 2 की पावर x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ लाडलो, डिवाइड बाई 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे 2 की पावर x और गुणा 2 की पावर 1, प्लस में होती है तो गुणा में हो जाती है, और बराबर का है 320। अब लाडलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 2 की पावर x कॉमन ले लोगे, 2 की पावर मैंने x कॉमन ली तो लाडलो इधर तो बचा 1/2, और प्लस का इधर कितना बचा आपके पास में, इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर 2। तो अब आप इसे जोड़ोगे
तो आपके पास में कितना हो गया लाडलो, कितना हो गया 2 की पावर x गुणा 1/2 और 2 को जोड़ोगे तो 2.5 हो गया ना, और 2.5 का मतलब 5.5 मतलब सॉरी 5/2 और बराबर का कितना हो गया 320। अब देखो इसको काटो, 5 6 30 और 5 चौके 20, तो 2 अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो लाडलो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास में 2 की पावर x बराबर कितना हो गया 64 दूनी 132, अच्छा 64 दूनी 128 सॉरी। और ध्यान रखना लाडलो 128 जो वैल्यू है ना वो क्या होती है आपके पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होती है, 3 और 3 6 और 1 7, दो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 होता लाडलो। तो ध्यान रहे आपके पास में 2 की पावर x, और इसको भी अगर बेस 2 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे 2 की पावर 7। अच्छा बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे सर ये आपने 7 कैसे सोच लिया, तो कोई बात नहीं, ये तो आपको पक्का पता है ना कि बेस 2 बनाना 128 का, 128 का बेस 2 बनाना, तो 2 बनाना तो लाडलो इधर आ जाओ। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं अगर जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है, 128 को ऐसे लो, आधार आपको क्या बनाना है 2 बनाना, तो 2 का भाग दो कितने बार गया 2 का भाग किया तो 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 कितने बार गया, फिर 2 का किया तो कितने बार गया, फिर 2 का किया तो कितने बार गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 की पावर 7 हो गया लाडलो। ठीक है, तो लाडलो आज के इस वीडियो में हम जो घातांक वाली बातें हैं, जो षड्स वाली जो सॉरी इंडाइसिस वाली बातें हैं, घातांक वाली बातें हैं, घातांक वाली बातें हैं, उनको आपने पूरा कर लिया, उनके ऊपर क्वेश्चन पूरा कर लिया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी लाडलो ऐप में। ठीक है, और अगली वाली क्लास में हम जो करनी होती है, करनी का मतलब सर्ड्स जो होती है, सर्ड्स जो होती है, सर्ड्स कौन सी ये वाली रूट एक्स से, क्यूब रूट एक्स से, फोर्थ रूट एक्स, ये वाली, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले वाली क्लास में। इन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे x बराबर रूट 6 अप टू इन्फिनिटी, आपके पास में x बराबर रूट 6 सिर्फ इतना ही कंप्लीट हो जाए, आपके पास में x बराबर रूट 8 भाग डिवाइड रूट 8 अप टू ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो अगली क्लासों में इन सब को हम कवर करेंगे, ये करने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। सभी लाडलों से निवेदन है कि जम के मेहनत करो, इस साल आपको तैयारी करके सिलेक्शन लेना ही है लाडलो। ध्यान रखना, एक बात और समझ लेना जो मैं आपको हमेशा क्लास में बोलता हूं, माँ और बाप और गुरु कुछ भी बोले तो आंख बंद करके भरोसा कर लेना, ध्यान रखना वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।